हाजिरी का शर्फ हासिल कर रहे हैं। क्या सुभान अल्लाह, क्या वजह है? जिस कौम का हाल ये है कि जिस कौम के लोगों को अपने दादा और परदादा का मज़ार मालूम नहीं कि कहाँ है, इल्ला माशाअल्लाह। जिस कौम के लोगों को ये मालूम नहीं कि इनके अजदाद में कितने लोग कहाँ आराम फरमा रहे हैं, जहाँ हमारे लोगों को ये मालूम नहीं कि हमारे दादा और परदादा की तारीख़ वफ़ात क्या है, वसाल की तारीख़ क्या है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन बात जब गौसे आज़म की आ जाए तो सुन्नी घर का 4 साल का बच्चा भी बोलता है कि 11वीं वाले पीर तो बड़े पीर हुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। जिसे अपने अजदाद की तारीख़ वफ़ात, तारीख़ विसाल याद नहीं, उस घर का 6 साल का बच्चा पूछो कि छठी शरीफ कब होती है तो कहता 6 रजबुल मुरज्जब को हिंद के सुल्तान गरीब नवाज का उर्स मनाया जाता है। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान। सही कह रहा हूं। हम में से अक्सर लोग जिन्हें यह मालूम नहीं कि इनके परदादा कहां आराम फरमा रहे हैं, उनके वालिद कहां आराम फरमा रहे हैं, उनके वालिद कहां आराम फरमा रहे हैं, उनकी तारीख़ वफ़ात, तारीख़ विसाल याद नहीं, उस रास्ते से गुजर भी जाए पता भी नहीं चलता कि इस कब्रिस्तान में मेरे घर का कोई फर्द आराम कर रहा है। लेकिन आप देखें कि सुन्नियों का हाल यह है कि जंगलों के दरमियान भी किसी मर्द कलंदर का मजार हो तो सुन्नी वहां भी जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा हाल यह है कि समुद्र के बीच में, दरिया की तुगयानी के दरमियान में भी अगर किसी वली कामिल का मजार हो, उनका आस्ताना हो तो सुन्नी वहां भी जाता है। पहाड़ की चोटी पर किसी वली कामिल का आस्ताना हो तो सुन्नी वहां भी जाता है। आप निगाह उठाकर देखें, आप मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने का सफर करने वाले लोग हैं, निगाह उठाकर देखें, कोई जंगल में है, कोई समुद्र के बीच है, कोई पहाड़ की चोटी पर है, कोई शहर के बीचों बीच है। आप अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए उतना वक्त नहीं निकालते, लेकिन गुलामी का सबूत देने के लिए, गुलामी का तेवर पेश करने के लिए, अल्लाह के नेक बंदों के आस्ताने की हाजिरी के लिए जाते भी हैं, फैज पाकर वापस भी आते हैं। सवाल ये उठता है कि जिसके दिल में दादा और परदादा की तारीख़ विसाल का कोई ख्याल नहीं मंडलाता, वो सुन्नी 800 साल के गुजरे हुए बुजुर्गों के आस्ताने पे जाता है, 700 साल के गुजरे हुए बुजुर्गों के आस्ताने पे जाता है, 600 साल के गुजरे हुए बुजुर्गों के आस्ताने की हाजिरी को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेता है। बात क्या है, राज क्या है? क्या उस्ताद ने पास बिठाकर कहा कि बच्चे तुम्हें अपने इन वलियों से मोहब्बत करना है? आप कहेंगे नहीं। बाप ने समझाया कि तुम्हें इनसे मोहब्बत करना है? आप कहेंगे नहीं। क्या किसी पीर ने पास बिठाकर कहा कि तुम्हें इनसे मोहब्बत करना लाजिम है? आप कहेंगे नहीं। और मैं एक बात थोड़ा सा हट के कहने की कोशिश करूं कि अगर आप लाख किसी को किसी की मोहब्बत का दर्स देते रहे, जब तक खुदा नहीं चाहेगा दिल में किसी की मोहब्बत नहीं आ सकती। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत और नफरत नेचुरल अमल है, फितरी अमल जी। न जबरदस्ती किसी के लिए किसी के दिल में मोहब्बत दाखिल की जा सकती है, क्या कहने, न जबरदस्ती किसी के लिए किसी के दिल में नफरत दाखिल की जा सकती है। आपके घर में अगर बच्चे की लाश तड़प रही हो तो जो गम, जो कैफियत आपके दिल पर होगी, पड़ोसी के ऊपर वो होना जरूरी नहीं है ना? होना जरूरी नहीं है। मोहल्ले का सबसे खूबसूरत बच्चा, पूरा मोहल्ला उससे प्यार करता है, पूछा जाए क्यों करते हो तो जवाब देगा कि बड़ा खूबसूरत है, बड़ा दिलकश है, बड़ा प्यारा लगता है, उसे देखते हैं तो मन को भाता है, उसे देखते हैं तो आंखों की चमक बढ़ जाती है, इसलिए प्यार करते हैं। लेकिन मोहल्ले का कोई बदसूरत लड़का हो, लोग नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे पर खूबसूरती का कोई असर नजर नहीं आता, है ना? लेकिन लाओ, हजारों खूबसूरत बच्चों के दरमियान उस बदसूरत लड़के को बिठाओ, दुनिया धुतकारेगी, दुनिया निगाहे मोहब्बत उसकी तरफ नहीं रखेगी। लेकिन लाओ, उसके कोठरी में, उसकी झोपड़ी में रहने वाले उसकी माँ को कहो कि तेरा बेटा वहां बैठा हुआ है,
हजारों खूबसूरत बच्चों को वो पलक झपक कर देखने की कोशिश नहीं करेगी जिसे दुनिया धुतकार रही थी। माँ उसे सीने से लगाकर मेरा लाडला कहती है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, तकरीबे उर्से पाक, हुजूर बुखारी साहब। वाह वाह। क्या वजह है? बदसूरत सूरत थी, उसकी शक्ल पर ऐसा कोई असर नहीं था जिससे मोहब्बत की जा सके। वो सबके लिए था, लेकिन माँ की ममता थी। माँ के दिल में अल्लाह ने उस बच्चे की मोहब्बत दाखिल की थी। क्या तो आप औलिया किराम से मोहब्बत क्यों करते हैं? वजह क्या? मैं इसमें ज्यादा तफसील से वक्त नहीं लूंगा, बस यूं समझ ले कि अल्लाह तबारक व ताला जब तक न चाहे आपके दिल में किसी वली की मोहब्बत नहीं आ सकती। सुभान अल्लाह, बेशक। पीछे वाले हाजिर हैं आप, जब तक रब न चाहे किसी के दिल में अल्लाह के वलियों की मोहब्बत नहीं आ सकती। कुरान करीम की आयत करीमा रब कायनात इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे हबीब अपने गुलामों से फरमा दीजिए, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना ले तो तुम मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह तुम्हें महबूब भी बनाएगा, गुनाहों की मग़फ़िरत भी करेगा, और अल्लाह की शान करीमी ये है कि वो बंदों के गुनाहों को माफ करता है, रहमतों का नुज़ूल करता है। सुभान अल्लाह। हुजूर ने जब ये आयत करीमा बयान फरमाई तो सहाबा में से किसी ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह किसी को अपना महबूब बनाए तो हमें कैसे पता चले कि अल्लाह ने किसी को अपना महबूब बनाया, मुकर्रब बनाया? क्या कहें? रब के हबीब इरशाद फरमाते हैं कि रब जब किसी बंदे से अपनी मोहब्बत का इरादा करता है तो पहले जिब्रील को बुलाता है। किसको? जिब्रील। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बुलाता है, इरशाद फरमाता है, जिब्रील मैं फला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान तू भी उससे मोहब्बत कर। क्या कहने? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है? हजरत शम्स बुखारी साहब। शम्स बुखारी अलैहि रहमतों व रिज़वान। कितने साल से जलसा कर रहे हैं आप? 3 साल। इनके नाम का जलसा आपने बाद में मनाया, इनके नाम का तस्करा करने की महफिलों का इनेकाद आपने बाद में किया, इनके नाम पर आप बाद में जमा हुए। खुदा की इज्जत की कसम, रब्बे कायनात ने जब इनसे मोहब्बत का इरादा किया पहले जिब्रील को अपनी बारगाह में बुलाकर इनके नाम का चर्चा फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिब्रील मैं उस बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तू भी उससे मोहब्बत कर। जिब्रील पूछे, मौला किससे? वही शम्स बुखारी। क्या कहने? किसी भी वली को ले ले, किसी पैमाने में अल्लाह जब किसी को अपना कुर्ब और अपनी मोहब्बत के लिए मुंतखब करता है तो पहले जिब्रील को बुलाकर उसकी मोहब्बत का ऐलान फरमाता है। जिब्रील अर्ज करेंगे, मालिक मेरे लिए क्या हुक्म है? अल्लाह इरशाद फरमाएगा, ऐ जिब्रील तुझ पर भी लाजिम है कि तू भी उससे मोहब्बत करे। क्या कहने? हजरत जिब्रील आमन्ना सद्दकना कहते हुए अर्ज करेंगे, मालिक मैं भी उससे मोहब्बत करूंगा। तवज्जो है, इधर इधर तवज्जो है, इधर इधर। हजरत जिब्रील अमीन से फिर रब्बे कायनात हुक्म देगा, जिब्रील जाओ फरिश्तों के दरमियान जाओ। ये नहीं देखा इससे पहले आप लोगों ने? नहीं देखा है? जलसे के बाद मिले, मैं खरीद कर दे दूंगा। इधर तवज्जो रखे आप, गुफ्तगू इधर हो रही। जिब्रील अमीन से कहेगा, मालिक ऐ जिब्रील जाओ फरिश्तों के दरमियान ऐलान करो कि रब फला बिन फला बंदे से मोहब्बत करता है। क्या कहने? फरिश्तों पर भी लाजिम है कि तुम भी उससे मोहब्बत करो। हजरत जिब्रील अमीन फरिश्तों के दरमियान खतीब खुसूसी बनकर, मुकर्रिर खुसूसी बनकर तशरीफ लाएंगे। एक मकाम पर खड़े होकर फरिश्तों के मजमे से खिताब करेंगे, फरिश्तों अल्लाह ने फला बिन फला बंदे से मोहब्बत का इरादा फरमाया, मुझे हुक्म दिया कि मैं भी मोहब्बत करो, अब तुम पर भी लाजिम है कि तुम भी उससे मोहब्बत करो क्योंकि रब का हुक्म है। फरिश्ते अर्ज करेंगे, मालिक हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। क्या कहेंगे? सुभान अल्लाह अल्लाह, रहना हम भी उससे मोहब्बत करेंगे। बात यहाँ पे खत्म नहीं हुई, अब जो बात है वो हमारे अकीदे की नुमाइंदगी और तर्जमानी करने वाली बात। क्यों जंगल जंगल, क्यों सफर पे सफर, क्यों आस्तानों की भीख लेने? क्या बात है कि सुबह शाम सरकार मिल्लत के आस्ताने पे बैठे हुए हैं? क्या बात है कि मुजाहिद मिल्लत के आस्ताने की हाजिरी हम बार बार किया करते हैं? क्या बात है कि हम मखदूम सिमना की बारगाह में बार बार हाजिर होते हैं? क्या बात है कि मकनपुर की
की सरजमीन पर दमदार बेड़ा पार का नारा लगाने वाले बैठे होते हैं। क्या बात है कि सरकार सज्जदुल हिंद के आस्ताने अमजद शरीफ में हम हाजिरी दिया करते हैं। बात क्या है, बात क्या है? बात यह है कि अल्लाह इरशाद फरमाएगा जिब्रील तुम करो, फरिश्तों से कराओ। और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के हबीब फरमाते हैं कि रब उन फरिश्तों को हुक्म देगा, फरिश्तों जमीन पर फैल जाओ। अल्लाह के फरिश्ते अर्ज करेंगे मालिक जमीन पर जाकर क्या करना? अल्लाह इरशाद फरमाएगा फरिश्तों जमीन पर जाओ और हर इंसान के सीने को देखो। जिस इंसान के सीने में दिल हो और दिल की धड़कनों में ईमान पाया जाए, दिल हो और दिल के अंदर ईमान पाया जाए, फरमाया कि हर इंसान के सीने को देखो। जिस इंसान के सीने में दिल हो और दिल के अंदर ईमान पाया जाए, जहां ईमान पाया जाए वहां मेरे वली की मोहब्बत को दाखिल कर। सुभान अल्लाह, सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, औलादे गौस पाक, तकरीबे उर्से पाके शम्स बुखारी, नारे तकबीर। ये औलियाए किराम के आस्थानों की हाजिरी, औलियाए किराम की बारगाहों की हाजिरी, उनके नाम का चर्चा, उनके नाम का झंडा, उनके नाम का जश्न, उनके नाम का उर्स, उनके नाम की महफिलें और उनके नाम के जलसों में जो शिरकत करते हैं और मोहब्बतों की दावेदारी करते हैं, मोहब्बतों का जो तेवर पेश करते हैं, यह आपकी कमाई हुई किसी दरसगाह की दौलत नहीं। आपको किसी मौलाना या किसी मौलवी ने यह मोहब्बत नहीं दी है। आपको किसी ने पास बैठाकर इन मोहब्बतों के पाठ नहीं पढ़ाए हैं। सारे मोहब्बतों के पाठ एक जानिब, रब का ये फैसला एक जानिब कि जिसके दिल में ईमान होगा उसके दिल में अल्लाह तबारक व तआला वली की मोहब्बत जरूर दाखिल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब अगर कोई किसी वली के खिलाफ बोले, अब अगर कोई मुकर्रबीन बारगाह खुदाबंदी के खिलाफ जबान से जुमले निकाले, अब अगर कोई अपनी जबान से औलियाए कामिलीन के खिलाफ तौहीन आमेज कलिमात का इस्तेमाल करे, तहरीरों के जरिए, तकरीरों के जरिए, गुफ्तो शनीद के जरिए, तो खबरदार कुछ न करना, खबरदार कुछ न करना। अल्लाह का शुक्र बजा लाना, उस महफिल से किनारे हट जाना, रब की बारगाह में शुक्र के 2 रकात पढ़ लेना, अल्लाह की बारगाह में शुक्र के जुमले अदा करना के मालिक तेरा खास करम है कि तूने हमारे सीने में जो दिल दिया, इस दिल में ईमान दिया, तभी तो मेरे वली की मोहब्बत के लिए मचलता है। कोई अगर खिलाफ बोलता है तो फैसला आपको करना है कि जिसके दिल में ईमान होगा वो बगावत की बात नहीं, मोहब्बत की बात करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। के आस्थानों की हाजिरी, वलियों की बारगाह की हाजिरी। और यहाँ पर एक बात और सूफिया किराम फरमाते, तवज्जो रखेंगे। किसी की आदत एक जमाने में ये थी कि हर हफ्ते में एक मर्तबा किसी वली के आस्थाने पे जाता, महीने में एक मर्तबा जाता, आदतों में शामिल कर लिया था उसने। लेकिन जिंदगी की मसरूफियतों ने उसे उस मकाम पर पहुंचा दिया कि उसे सब ख्याल रहता है, सब याद रहता है। वाह वाह। याद नहीं आती तो वली के आस्थाने की हाजिरी याद नहीं आती, जिनकी दुआओं की बदौलत रब्बे कायनात ने उन्हें बामे उरूज अता किया, क्या कहने, तरक्कियात की मंजिलों के रास्ते तय कराया। याद नहीं आते तो वली के आस्थाने याद नहीं आते। तो सूफिया खबरदार करते हैं, खबरदार खबरदार, वली के आस्थाने की हाजिरी, वलियों की सोहबत को अपनी जिंदगी के लिए लाजिम कर लो, क्योंकि औलियाए किराम की सोहबत, औलियाए किराम की सोहबतें तुम्हें कुछ दे न दे, तुम्हारे ईमान पर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से अताओं की मोहर जरूर लगाई जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ईमान को जिला, सुभान अल्लाह, सुभान को तक़वियत मिलती है, ईमान को नूरानियत मिलती है। यहाँ पर एक जुमला है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया मेरे हबीब की इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा। क्या बनाएगा? महबूब बना। बोले बुलंदआवाज से, क्या बनाएगा? और बुलंदआवाज से क्या बनाएगा? महबूब बनाएगा। अल्लाह तुम्हें अपना
महबूब बनाएगा। महबूब बनाएगा। अल्लाह तबारक व तआला जब किसी बंदे को अपना महबूब बनाता है तो क्या करता है? मुझे याद आते हैं हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, बोले सुभान अल्लाह। महबूब इलाही हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिदवान, क्या कहने, उनके पीर व मुर्शिद हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिदवान फरमाते हैं, निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहोगे या महबूब बनना चाहोगे? क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने। पीछे वाले हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पूछा मुहिब बनना चाहोगे या महबूब बनना, महबूब बनना चाहोगे? तो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिजवान कशमकश में मुब्तला हो गए, कंफ्यूज हो गए, जवाब दें तो क्या दें। पूछा सरकार मैं किसी से पूछ लूं, इजाजत है? तो कहा कि हाँ जाओ। पूछा किससे पूछोगे? कहा कि मैं अपनी अम्मी जान से पूछूंगा। क्या कहने, वालदा से पूछूंगा। हाय। अब वालदा का प्यार ये बड़ी अजीम नेमत है, हमें तो सब याद रहता है, नहीं याद रहती तो वालदा की मोहब्बत याद नहीं रहती। मैं बड़ा तल्ख जुमला कह रहा हूं, बड़ा तल्ख जुमला। हुजूर तशरीफ फरमाए जी, उम्मुल मोमिनीन सय्यदतिना आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मौजूद है। वो रिवायत करती हैं इस हदीस पाक। वो फरमाती हैं कि एक शख्स हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, हट्टा कट्टा नौजवान, उसके जिस्म की ताकत उसके तेज कदमों को चलाने के लिए तैयार थी। जी, हुजूर की बारगाह में तशरीफ ला रहा था, पीछे एक बूढ़ा इंसान उसके पीछे कमजोर कदमों के साथ बारगाह मुस्तफा में आ रहा था। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शख्स से पूछा जो सामने आया, ये पीछे जो बूढ़ा इंसान है वो कौन है? क्या, तो उसने कहा या रसूल अल्लाह वो मेरे वालिद मुहतरम, क्या, मेरे वालिदे मेरे मुहतरम। बाबा है, मेरे वालिद है, मेरे पापा हैं, आप जो अपनी जबान में कह ले। हुजूर के चेहरे पर गैज़ो गज़ब के आसार, हुजूर गुस्से में आए, तवज्जो रखेंगे। आका फरमाते हैं ला तमशी अमाम, अपने वालिद से आगे मत चल। वाह 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 वाह। बाप कमजोर हो गया, पीछे है, उसके कदमों में इतनी ताकत और इतनी कुव्वत रही कि तेरे कदम से कदम मिलाकर आगे चल सके, तो तू उससे आगे बढ़ने की जुर्रत करता। आका फरमाते ला तमशी अमामा, अपने बाप के आगे चलने की जुर्रत मत कर। वला तजलिस कबला, और अपने बाप से पहले बैठने की जुर्रत मत कर। क्या कहने, जिंदाबाद पहले जिंदाबाद। चल ना आगे चल ना पहले बैठ। और हमारे यहाँ के नौजवानों का हाल ये है, मोहब्बत हुजूर से, मोहब्बत हजरत अली से, मोहब्बत का दावा हजरत इमाम हसन से, मोहब्बत का दावा हजरत इमाम हुसैन से, मोहब्बत का दावा सरकार मिल्लत से, मोहब्बत का दावा हुजूर मुजाहिद मिल्लत से। लेकिन हम कपड़े पहनेंगे तो जिन्स वही लेंगे जो फटा हुआ है। जी जी, है ना? जी, कपड़े खरीदेंगे तो जींस वही खरीदेंगे जो फटा हुआ है। पैसे देकर पहले फटे हुए कपड़े सिलाए जाते थे, अब पैसे देकर फटे हुए कपड़े लिए ले। खरीदे जाते हैं। क्या आप जिनसे प्यार करते हैं, जिनसे मोहब्बत करते हैं, क्या उन्होंने अपनी जिंदगी में इस तरह के लिबास का इस्तेमाल किया? दिल की दुनिया के कान को बेदार करो। माँ बैठी होती है, बाप बैठा होता है, और बेटा उसी माँ बाप के सामने अपने पांव को फैलाकर बाप की दी हुई दौलत से खरीदे हुए 30,000 40,000 के मोबाइल में इतना मगन और मसरूफ हो जाता है कि बाप माँ निगाह उठा उठाकर अपने बच्चे के चेहरे को तकते रहते हैं, लेकिन बेटा पलटकर बाप माँ के चेहरे को नहीं देखता। वो देखता है तो मोबाइल में बसे हुए अपने दोस्तों की तरफ देखा करता क्या है। यानी हमारे घरों का ये माहौल। जी, अल्लाह अल्लाह। जिस रसूल का कलमा पढ़ते उसने फरमाया ला तमशी अमामा, अपने बाप से आगे मत चल। वला तजलिस कबला, अपने बाप से पहले बैठने की जुर्रत मत कर। और माँ बाप बैठे होते हैं और औलाद उन्हीं के सामने पांव फैलाकर
मोबाइल में मगन, अल्लाह बाप तकता रहता है बेटे के चेहरे को, कब बेटे को फुर्सत मिले कि बेटा मेरी जानिब निगाह उठाए। माँ के झुर्रियों में छुपे हुए चेहरा और आंखों में ममता का एक प्यार उमड़ आता है और वो पलट पलट कर अपने बेटे की तरफ तकती रहती है, कब मेरा बेटा मोबाइल से नजर हटाकर मेरी जानिब भी प्यार भरी नजर डाले। वो तुम्हारी आंखों से, वो तुम्हारी आंखों की चमक अपने चेहरे की जानिब फेरना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बेटा बाप को देखकर मुस्कुराए, वो चाहती है कि मैं बेटा माँ को देखकर मुस्कुराए। तुम मोबाइल में मसरूफ कोलकाता में बैठे हुए दोस्तों से, मुंबई में बैठे हुए दोस्तों से, अहमदाबाद में बैठे हुए दोस्तों से, गुजरात के किसी दूसरे शहर में बैठे हुए अपने अहबाब से, अपने चाहने वालों से, अपने मुहिब्बीन से, अपने जानने मानने वाले दोस्तों से गुफ्तो शुनीद में इतने मसरूफ, इतने मगन रहते हो कि तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं लगता कि कितनी निगाहें मोहब्बत तुम्हारे चेहरे पे पड़कर पलट गई। तुमने एक मर्तबा भी बाप की जानिब नहीं देखा, एक मर्तबा भी माँ की जानिब नहीं देखा। लोगों बड़ी तवज्जो से सुनना, तुम अपने मोबाइल में मसरूफ रहते हो, जिससे दुनिया भर की गुफ्तगू करते हो, जिससे घंटों घंटों बातें करते हो। खुदा की कसम एक लम्हा भी सवाब का नहीं कमाते, लेकिन अगर मोबाइल से नजर हटाकर माँ बाप के चेहरे को प्यार भरी नजर डाल दो तो मुस्तफा फरमाते हैं अगर औलाद अपने माँ बाप को प्यार भरी नजर से देखे तो रब्बे कायनात हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप की सूरत अगर एक मर्तबा निगाहों से ओझल हो गई ना, एक मर्तबा, तो चिराग लेकर ढूंढोगे, प्यार की बातें करने वाले मिल जाएंगे, दौलत की बातें करने वाले मिल जाएंगे, मोहब्बत की बातें करने वाले मिल जाएंगे, वफादारी की बातें करने वाले मिल जाएंगे। नहीं मिलेगा तो तुम्हें बाप की सूरत वाला कोई शख्स नहीं मिलेगा। क्या करें? माँ का चेहरा एक मर्तबा ओझल हो गया तो तड़प, और तड़प के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। मैं माफी के साथ, हमारी कौम का हाल ये, हमारा हाल ये कि बाप के इंतकाल के बाद, माँ के इंतकाल के बाद हम हजारों लाखों रुपए का जलसा कर लेंगे, हजारों रुपए की बिरयानी पकाकर अपने दोस्तों अहबाब में खिला देंगे। बाप माँ के इंतकाल के बाद हजारों रुपए का संगे मरमर लाकर उनके कब्र पे लगा देंगे, हजारों रुपए की चादर चढ़ा देंगे, सब कर देंगे, मैं इससे रोकता नहीं। लेकिन क्या कभी जिंदगी में ये तौफीक हुई कि जिस बाप और माँ के मरने के बाद तुमने हजारों रुपए खर्च करके उनके नाम का जलसा लगाया, जलसा मनाया? क्या कभी तौफीक हुई कि रात में बाप लेटा हुआ है, माँ लेटी हुई है, तुमने तेल की शीशी उठाकर उनके तलवों में तेल लगाने की कोशिश की? क्या तुम्हें यह तौफीक हासिल हुई कि तुमने कभी बाप के सिरहाने बैठकर अपने हाथों में, अपने चुल्लू में तेल लेकर बाप के सर का मसाज करने की कोशिश की? नहीं, ये हमसे नहीं होता है। हम उनके इंतकाल के बाद रोते हैं, तड़पते हैं, मोहब्बत है, रोएंगे, लेकिन जो अहमियत हमें जिंदगी में निभानी चाहिए थी, जो रिश्ता हमें जिंदगी में निभाना चाहिए था, हम उससे कोसों दूर है। क्या है? हमें कोसों दूर, कोई सरोकार नहीं। बोलने की बातें, मोहब्बत की बातें, नाज उठाओ दोस्तों वालिदैन की, नाज, नखरे उठाओ। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा तो ये फरमाते हैं कि औलाद को ये हक भी हासिल नहीं कि वो अपने कपड़े को अपने माँ बाप के सामने झटके कि कहीं उसके गर्दो गुबार माँ बाप के जिस्म पे न पड़ जाए। हजरत उरवा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो यहाँ तक फरमाया कि औलाद को ये हक हासिल नहीं कि वो अपनी तिरछी निगाहों से अपने माँ बाप को देखे। किस दुनिया में है? हुजूर ने फरमाया तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए जन्नत, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए दोज़ख। तुम उनको खुश करोगे, राजी करोगे, उनकी फरमाबरदारी करोगे, वो तुमसे राजी होंगे। हुजूर फरमाते हैं मैं राजी हो जाऊंगा। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। और जिससे हुजूर राजी हो उससे खुदा राजी होता है। सुभान अल्लाह। हजारों मस्जिदें तुम अपने पैसों से बना लो,
हजारों जलसे नबी के नाम का कर लो, हजारों जलसे करवा दो, 1000 घरों का राशन तुम्हारी दी हुई दौलत से आता हो, तुम्हारी दी हुई दौलत से 1000 गरीब बच्चों की शादी हो गई हो, तुमने हजारों नेकियों के काम किए, लेकिन अगर तुमने माँ बाप को नाराज कर दिया ना, तो ये सारी नेकियां तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएंगी, कोई काम आने वाला नहीं। एक जुमला और बढ़कर कहूं, इजाजत है? आपके मोहल्ले में आपके पीर और मुर्शिद आते हैं, सादात इकराम आते हैं, आप उनकी दस्तबोसी करते हैं, फैज लेते हैं। क्या लेते हैं? फैज लेते हैं। उनके हाथों को नहीं चूमते, वो जो निस्बत है ना, उस निस्बत को चूमते हैं। क्या कहें, सुभान। जो डीएनए पाया जाता है, उस डीएनए को चूमते हैं, इस निस्बत को चूमते हैं, है ना? आपके पीर और मुर्शिद आए, सादात इकराम आए, मशाइखीन तरीक़त आए, आप दस्तबोसी करें, बिल्कुल फैज लें, लेकिन घर में माहौल बनाए कि अपने माँ बाप के हाथों को भी चूमें। क्या कहने, सुभान अल्लाह। है इतनी ताकत है, कर सकते हैं आप। 1-2 दिन और फील होगा आपको, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा जी, लेकिन ये चलन आम कर दे, ये चलन आम कर दे कि सरकार मिल्लत के चाहने वाले, सरकार मिल्लत के खानदान से आने वाले पीराने तरीकत के दस्त को भी चूमते हैं और अपने घर में अपने बूढ़े माँ बाप के हाथों को भी चूमते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। चूमेंगे ना इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। माँ बाप की कद्र करें, इनकी इज्जत व तकरीम करें, क्योंकि इन्हीं से बेड़ा पार, इनको राजी करने अल्लाह तबारक व तआला जरूर राजी होता है। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया जी, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने कहा, बताओ मुहिब बनना चाहोगे या महबूब? पूछा सरकार पूछूं किसी से? कहा कि हाँ पूछो। किससे पूछोगे? कहा कि अपनी माँ से पूछूंगा। तवज्जो रखें, बात खत्म हो रही है, माँ से पूछूंगा। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया को इजाजत दी कि जाओ पूछ कराओ। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिजवान अपने घर की जानिब चले कि माँ से पूछूंगा। रास्ते में एक फकीर को देखा जी, फटे पुराने लिबास में, जिस्म पर गंदगी, बाल गुबार आलूद, चेहरे पर गर्दो गुबार, फटा पुराना लिबास पहने हुआ बैठा है। लोग फकीर समझते हैं, भिखारी समझते हैं, चंद रुपए डालकर आगे निकल जाते हैं। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिजवान जब उसके रास्ते से गुजरे तो पीछे से फकीर ने आवाज दी, निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? क्या बात है, वाह 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 वाह। बोले ना बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पूछा निजामुद्दीन मुहिब बनना चाहोगे या महबूब? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिजवान के चेहरे की रंगत ही बदल गई। ये फकीर, ये मलंग, ये बैठा हुआ भीख मांगने वाला, ये मुझसे मेरे उस हाल को जानता है जो सिवाय मेरे पीर के सिवा कोई नहीं जानता। क्या कहना। करीब गए, बैठ गए, पूछा तुझे कैसे मालूम कि मुहिब बनने की बात आई है, महबूब बनने की बात आई? उसने कहा कि तू ये मत पूछ कि मुझे कैसे मालूम, तू ये बता कि मुहिब बनना चाहता है महबूब बनना चाहता है? क्या कहना, मुहिब बनना चाहता है या महबूब बनना चाहता है? ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा अब तू ही बता दे कि मुहिब बनूं या महबूब। क्या बात है, वाह। मुझे तो नहीं मालूम, तू ही बता दे। उसने कहा कि तू अपनी माँ से पूछने जा रहा था ना, जा पहले माँ से पूछ के आ, तेरी माँ अगर ना बताए तो फिर मैं बताने के लिए तैयार। क्या कहना। इन फकीरों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली। क्या कहना। भीख मांगने वाला, लोग समझते थे कि चंद रुपयों का मोहताज है, दुनिया को खबर ही नहीं थी कि जिसे तुम मोहताज समझते हो अल्लाह ने मुख्तार बनाया है। क्या कहना। वो कहता है जा अपनी माँ से पूछ के आ, तू चूंकि माँ से पूछने जा रहा था। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया उससे इजाजत लेकर अपनी माँ के पास गए। माँ से पूछा अम्मी जान, मेरे पीर मुर्शिद ने मुझसे पूछा है मुहिब बनोगे या महबूब बनोगे, मैंने तुमसे पूछने की इजाजत मांग कर उनसे इजाजत लेकर आपके पास आया। रास्ते में एक फकीर मिला, उसने मुझसे कहा मुहिब बनोगे महबूब। जब मैंने उससे इस्तिफसार किया, पूछा, तो उसने कहा कि माँ से पूछने चला था, जा माँ से ही पूछ के आ, माँ अगर न बताए तब मैं बताऊंगा। निजामुद्दीन औलिया की माँ थी, वालदा भी निजामुद्दीन औलिया की, महबूब इलाही की। कहने लगी कि ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे लख्ते जिगर निजामुद्दीन, रास्ते में जिस फकीर ने तुझे रोका था
अब ये सवाल उसी के पास लेकर जा और उससे कहना कि माँ ने बताने से इनकार कर दिया, अब तू ही बता कि मुहिब बनूं या महबूब बनूं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। ये जो सरकार मिल्लत के आस्थानों की चमक नजर आती है ना, वाह, ये छोटे सरकार के दरबार की जो धमक नजर आती है, ये जो औलियाए कामिलीन की बारगाहों की रौनकें नजर आती है, ये जो हजरत शम्स बुखारी के आस्थाने की चमक और दमक नजर आती, क्यों नजर आती है सुनो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अपनी माँ से इजाजत लेकर उस फकीर को तलाश करने, उस भिखारी को तलाश करने घर से निकले। जब उस मकाम पर गए जहां वो मिला था तो देखा कि वो मौजूद नहीं जी। लोगों से पूछा कि लोगों तुमने एक फकीर को देखा है? लोगों ने पूछा कैसा फकीर? इन्होंने कहा कि वो भीख मांगता था, वो फटे पुराने कपड़े पहनता था, उसके जिस्म पर कर दो गुबार अटे हुए थे। मैंने कल उससे बातें की थी, कुछ राजो न्यास की बातें थी, उसी राजो न्यास के बारे में कुछ इस्तिफसार करना है, कुछ पूछना है, कुछ तलब करना है। लोगों ने कहा अरे तुम उस फकीर की बात करते हो जो फटे पुराने लिबास में फला जगह पर हमेशा बैठा रहता था, अल्लाह के नाम पे दे दो, मौला के नाम पे दे दो, सदाएं लगाता था। इन्होंने कहा कि हाँ हाँ हम उसी फकीर की बात करते हैं। लोगों ने कहा ऐ निजामुद्दीन, उसको मरे हुए चंद घंटे हो गए हैं, उसके इंतकाल के बाद हमें कोई अता पता नहीं। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने कहा इंतकाल हो गया? कहा कि हाँ हाँ इंतकाल हो गया। पूछा कि उसकी लाश कहाँ है? लोगों ने कहा कि हमें नहीं मालूम। काफी पता किया कि उसकी लाश कहाँ है तो किसी ने कहा कि हमें तो नहीं मालूम कि उसकी लाश कहाँ है, अलबत्ता कूड़े करकट पर, हमने कचरे की ढेर पर एक शख्स को पड़े हुए देखा है। हो सकता है कि ये वही फकीर हो जिसकी तलाश में तुम बाहर निकले। क्या कहने, वाह 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 वाह। इन फकीरों से न उलझो, इनकी दुनिया ही निराली है। वाह। कहा एक शख्स है जो कूड़े करकट पर लेटा हुआ है, शायद वो मर गया है, मक्खियां भिन बना रही हैं, उसके जिस्म पर कीड़े लग रहे हैं, मक्खियां हैं। हो सकता है कि तुम्हारी मुराद, तुम्हारी जुस्तजू, तुम्हारी तलाश, तुम्हारी मंजिल वही हो। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान ढूंढते ढूंढते उस कचरे के ढेर के पास गए। बाबा फरीद के आस्ताने की तरबियत वाला निजामुद्दीन उस कूड़े कचरे के ढेर के पास जाता है। वहां देखा कि वही फकीर लेटा हुआ है। देखा तो देखा कि वो तो मर चुका है, उसकी रूह कफस से उनसरी से परवास कर चुकी जी। ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने बरजस्ता कहा, ओए जाने वाले, तूने कहा था कि माँ से पूछ के आ, और ये भी कहा था माँ न बताएगी तो मैं बता दूंगा। मेरी माँ ने नहीं बताया, अब तू बता कि मुहिब बनूं या महबूब बनूं। है वाह 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 वाह। बुलंद आवाज से बोलेंगे, जुमला खत्म कर रहा हूं, बुलंद आवाज से बोले सुभान अल्लाह। ऐ जाने वाले, तू बता मुहिब बनूं या महबूब बनूं। लोगों तवज्जो रखना, ये सरकार मिल्लत के आस्ताने की चमक जहन में रखना, ये छोटे सरकार के आस्तानों की धमक जहन में रखना, ये मुजाहिद मिल्लत के आस्ताने की रौनक जहन में रखना, ये बाबा शरफुद्दीन के आस्ताने की चमक जहन में रखना, ये दमकदार बेड़ा पार के आस्ताने पर अबाबील का तवाफ करना जहन में रखना, ये आला हजरत के आस्ताने की रौनकों को जहन में रखना, ये मखदूम सिमना के आस्ताने की चमक जहन में रखना, ये बेदम शाह वारसी के आस्ताने की चमक जहन में रखना, ये बाबा से पाक के आस्थानों की चमक जहन में रखना, ये औलियाए कामिलीन हजरत शम्स बुखारी के आस्थाने की चमक जहन में रखना। निजामुद्दीन ने पूछा, ऐ जाने वाले बता तो सही, मुहिब बनूं या महबूब? वो मरा हुआ मर्द कलंदर आवाज देता है, ओ निजामुद्दीन, ओ निजामुद्दीन, महबूब बन जाना। अगर मुहिब बनोगे तो मरने के बाद कचड़े पे फेंक दिए जाओगे, महबूब बनोगे तो गुंबदों मीनार से आस्थाने सजाए जाए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुजूर शम्स बुखारी साहब बाबा, नारे तकबीर। महबूब बन महबूब, फरमाया कि मुहिब बनोगे तो कचड़ों पे फेंक दिए जाओगे, महबूब बनोगे तो मेले लगाए जाएंगे, क्या कहने, महबूब बनाओगे तो खबर सजाई जाएगी, महबूब बनोगे तो आस्थानों पे चमक और धमक की बरसात हुआ करेगी। अब जहन में रखना,
जिनके आस्ताने चमक रहे हैं, जिनके आस्तानों पे रौनकें हैं, जिनके आस्तानों पे कुमकुमे लगाए गए हैं, जिनके आस्तानों पे भिखारियों की कतारें होती हैं, जिनके आस्तानों पर अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है, जिनके आस्तानों पर बैठकर दिलों को चैन और सुकून नसीब होता है, जिनके आस्तानों पे बैठकर आपको अल्लाह वालों की याद आती है, जिनके आस्तानों पे बैठकर अल्लाह और अल्लाह के रसूल का पैगाम याद आता है, बिला तस्बीह और तमसील ये तमाम अल्लाह के महबूब है, जिनके बारे में कुरान ने कहा रब जब महबूब बनाता है तो फिर उनके गुनाहों को बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और इन महबूबों से प्यार हम अपनी मेहनत से नहीं करते, अल्लाह की अता करदा नेमत है कि हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत और प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह। आप खुशकिस्मत है, खुश नसीब है कि आपको सरकार मिल्लत के आस्थानों की भीख खाने का रोज रोज मौका मिलता है। क्या कहने, सुभान अल्लाह। दुनिया छूटे तो छोड़ देना, मैं एक जुमला कहकर बात खत्म कर रहा हूं। दुनिया छूटे तो छोड़ देना, तो छोड़ देना। दुनिया के बड़े बड़े अल्लामा और मुफ्ती आए, तरह तरह के फतवे लगाएं, अगर कोई सरकारे मिल्लत के आस्थाने से जुदा करने की बात करे, उनके फतवों को ठोकरों पे रखना और सरकारे मिल्लत के आस्थाने की ठोकर खाना, खुदा की इज्जत की कसम, सरकारे मिल्लत के आस्थाने पे जब उर्स की तकरीब हो, आप जाते हैं, भीड़ लगी होती है, कतारें लगी होती है। धक्का खाने वालों, धक्का खाकर परेशान मत होना, क्योंकि उर्स सरकारे मिल्लत के आस्थाने पर हाजिरी में जो धक्के तुम्हें लगेंगे दुनिया के धक्कों से बचाने के लिए काफी हो जाए। आस्थानों की हाजिरी पे जो धक्के लगते हैं ना दुनिया के, बहरहाल जिंदगी ने वफा की तो फिर किसी मौके पर हाजिरी का शर्फ, मुलाकात और गुफ्तगू का मौका हासिल होगा। अभी मेरे बाद आपको सरकार मदार पाक की बारगाह की नुमाइंदगी और उनके फैज़ से खुद को मुस्तफ़ीज़ करना है इंशाअल्लाहुल करीम। और बिलखुसूस ये दुआ करता हूँ मोहतरम ज़ाहिद हबीबी साहब के हवाले से कि अल्लाह उन्हें कामयाब व कामरान फरमाए, हासिदों के हसद से महफूज करे, जालिमों के जुल्म से महफूज करे और एक ताकत बनकर एक इत्तेहाद व इत्तेफाक के प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर आप तमाम से गुजारिश है कि उनकी कामयाबी का हिस्सा बने। तारीख टकराने वालों की लिखी जाती है, तलवे चाटने वालों की नहीं लिखी जाती। टकराने वाले बने इंशाअल्लाह तारीख लिखी जाएगी। अल्लाह करीम कहने सुनने में कोई जुमला शरीयत मुत्तहरा के खिलाफ हो तो अल्लाह के हुजूर बरमला तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि दम्बिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।